हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एज एक्स स्पोर्ट्स पर। तो आज हम आपको सीएसके की प्रोबेबल 11 टारगेट प्लेयर्स और रिलीज रिटेन लिस्ट बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चेन्नई को नई टीम की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि चेन्नई ने आईपीएल 2025 में बॉटम पे फिनिश किया था और उनकी क्रिकेट इतनी खास नहीं रही थी। धोनी फ्यूचर में खेलेंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है और चेन्नई को एक यंगर स्क्वाड चाहिए। चेन्नई के लाइकली रिलीज प्लेयर्स हैं रविचंद्रन अश्विन 9.75 करोड़, डेवन कॉनवे 6.25 करोड़, सचिन रविंद्र 4 करोड़, दीपक हुड्डा 1.70 करोड़, विजय शंकर 1.20 करोड़, मुकेश चौधरी 30 लाख, राहुल त्रिपाठी 3.40 करोड़, शेख रशीद 30 लाख, गुरजप्रीत सिंह के रिप्लेसमेंट के में आए थे डेवॉल ब्रेविस, तो उनके पैसे काउंट नहीं होंगे पर्स में। जेमी ओवर्टन के 1.50 करोड़ और वंश बेदी की जगह उर्विल पटेल आए थे, उनके भी पैसे पर्स में काउंट नहीं होंगे। ये चेन्नई का प्रोबेबल पर्स है ऑक्शन के लिए। चेन्नई का एस्टिमेटेड पर्स रिलीजेस के बाद बनता है 28.40 करोड़ और एडिशनल 5 करोड़ का पर्स जो मिलेगा तो उसे मिला के 33.40 करोड़ हो जाएगा। सीएसके के टारगेट प्लेयर या ऑक्शन विश लिस्ट है अकील हुसैन एक स्पिन बैकअप के तौर पर जडेजा के लिए, अगर उनको ओवरसीज चाहिए, वरना कोई इंडियन नाम जैसे तनुष कोटियान को भी सीएसके टारगेट कर सकती है। दूसरे नाम है एक मिडल ऑर्डर हार्ड हिटिंग बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल एंड डीएम लिविंगस्टन। ये दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिन के। इनका चेन्नई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो इसलिए चेन्नई को ये बहुत पसंद आते हैं। हर ऑक्शन में इन पे ये टारगेट करते हैं, तो इस बार भी टारगेट करेंगे और शायद अपनी टीम में दोनों में से किसी एक को ले भी आए। हमारा तीसरे ऑप्शन है कैमरन ग्रीन और वियान मल्डर। ये दोनों ही पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और पर इसमें एक डिफरेंस है कि कैमरन ग्रीन थोड़े ज़्यादा प्राइस में जाएंगे और दूसरी तरफ वियान मल्डर थोड़े कम प्राइस में मिलेंगे। मेन टारगेट कैमरन ग्रीन होंगे। अगर कैमरन ग्रीन से सीएसके को नहीं मिलते हैं तो वो वियान मल्डर की तरफ जाएंगे। उसके बाद सीएसके अगर एक नया ओपनर चाहे जो अग्रेसिव हो, आयुष म्हात्रे के साथ ओपनिंग करने के लिए, अगर ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग ना करे तो वो बेन डकेट या फिन एलन में से कोई हो सकता है। वो बैकअप के काम भी कर सकते हैं। हमारा अगला नाम है सलमान निज़ार, जो इंडियन बैटर है और एक मिडल ऑर्डर में सीएसके को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और सीएसके की स्क्वाड के लिए अच्छा पिक होंगे। हमारे अगले नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन एक पॉसिबल विकेट कीपर रिप्लेसमेंट है एम एस धोनी की, अगर वो रिलीज़ होते हैं। संजू सैमसन सीएसके का फेस बन सकते हैं। संजू सैमसन की बैटिंग वैसे ही बहुत अच्छी है और वो कैप्टनसी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर ऋतुराज इस सीज़न भी अच्छा नहीं कर पाए। हमारा अगला नाम है ग्लेन फिलिप्स या डोनोवन फरेरा। सीएसके को एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए, तो ये दोनों बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं और फिनिशिंग का रोल निभा सकते हैं। और हमारे लास्ट दो पिक्स हैं टी नटराजन या रसीक सलाम। ये एक थर्ड पेसर का काम करेंगे। ये अंशुल कंबोज के बैकअप के तौर पे या थर्ड पेसर के रूप में खेल सकते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 में। तो टीम की स्ट्रैटेजी 2026 के ऑक्शन के लिए क्या होगी और पूरे सीज़न के लिए क्या होगी? तो सीएसके को यंग प्लेयर्स पे फोकस करना है, मेनली ऑलराउंडर्स। स्ट्रॉन्ग बैटिंग चाहिए मिडल ओवर्स में, एक्सप्लोसिवनेस चाहिए। मिडल ऑर्डर में एक्सप्लोसिवनेस कम थी और मिडल ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो सीएसके को ये सुधारने की ज़रूरत है। सीएसके को स्पिन प्लस पेस का एक बैलेंस लेके चलना है। पिछले सीज़न चेन्नई का बस एक ही स्पिनर नूर अहमद ही चले थे, तो इसलिए जडेजा को भी कुछ करना पड़ेगा या एक और स्पिन ऑप्शन चेन्नई को ढूंढना पड़ेगा। चेन्नई को धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी एक प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि धोनी की भी एज अब बढ़ती जा रही है। सीएसके की प्रोबेबल 11 2026 आईपीएल सीजन के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, उनके साथ हैं आयुष म्हात्रे। थर्ड नंबर पर अगर सीएसके को संजू सैमसन मिलते हैं तो संजू सैमसन, या अगर कैमरन ग्रीन मिलते हैं तो कैमरन ग्रीन। पर फिर हमें प्लेइंग 11 में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लेइंग 11 संजू सैमसन अगर सीएसके को मिले तो उस हिसाब से है। फिर 4 नंबर पर डेवॉल ब्रेविस एक एक्सप्लोसिवनेस देंगे सीएसके की प्लेइंग 11 में। उसके बाद शिवम दुबे एक मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डोनोवन फरेरा में से कोई एक फिनिशिंग के लिए और एक्सप्लोसिवनेस के लिए।
उसके बाद रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर, फिर महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग करेंगे, उसके बाद नूर अहमद, खलील अहमद और मतीशा पतिराना। उसके बाद हमारा एक इम्पैक्ट प्लेयर अंशुल कंबोज या टी नटराजन अगर मिलते हैं। तो इस प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर और 3 पेसर हैं मेनली। उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस भी स्पिन करते हैं, आयुष मात्रे भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और शिवम दुबे एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो ये सीएसके की प्लेइंग 11 है जो मेरे हिसाब से 2026 के लिए सीएसके को टारगेट करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, किसको सीएसके के लिए ओपन करना चाहिए? क्या धोनी आईपीएल 2026 खेलेंगे? कौन से रिलीज प्लेयर हैं जो रिटेन हो सकते हैं या सीएसके को करने चाहिए? और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजेक्स स्पोर्ट्स।